हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कहाँ पे? तो सिंपल हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि आ, कोई डेवलपर या फिर कोई कंपनी हमको जो है अपना रिपोजिटरी का जो यूआरएल है वो दे चुका है और उसके थ्रू से हम लोग क्लोन कर चुके हैं, या फिर उसका उस रिपोजिटरी का एक्सेस दे दिया है, उसके बाद हम लोग क्लोन कर चुके हैं। अब आफ्टर क्लोनिंग हम लोग को कैसे काम करना रहता है, इस बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। तो जैसे ही हम लोग गिटहब डेस्कटॉप में क्लोन कर लेते हैं तो इंटरफेस एज ए लाइक बिल्कुल ऐसे ही दिखाई देता है। जहां हम लोग को एकदम ऊपर में दिख रहा है करेंट रिपोजिटरी अप्सरा 205, उसके ठीक सामने में दिख रहा है करंट ब्रांच, वहां मेंशन है मेन ब्रांच। माउस को मूव कीजिए, करंट ब्रांच कहाँ पे है, मेन ब्रांच, वहां पे क्लिक कीजिए। उस रिपोजिटरी का जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो जितने भी ब्रांचेज होंगे, अवेलेबल ब्रांचेज, वो सारा आपको एज ए लिस्टिंग दिखाई देगा। आपको किसी अदर ब्रांच में नहीं वर्क करना रहता है। फॉर एग्जाम्पल कि अभी श्वेता को काम करना है तो वो श्वेता अपना अपने ब्रांच पे काम करेगी, तो ये ओरिजिन स्लैश श्वेता पे क्लिक करना पड़ेगा, ओरिजिन स्लैश श्वेता पे क्लिक करना पड़ेगा, ओरिजिन स्लैश श्वेता पे। तो ऊपर में क्या दिखते रहना चाहिए, रिपोजिटरी का नाम, जैसे यहाँ पे अप्सरा 205 तो अप्सरा 205 दिखाई दे। करंट ब्रांच में हम लोग का जो भी होगा जिसको एक्सेस मिला हुआ है, जैसे मान लीजिए कि श्वेता को एक्सेस मिला है तो करंट ब्रांच श्वेता का होगा। अब ये ओपन इन विजुअल स्टूडियो कोड होगा, ओपन इन विजुअल स्टूडियो कोड, ओपन इन विजुअल स्टूडियो कोड। जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं ओपन इन विजुअल स्टूडियो कोड, तो एज ए लाइक जैसे हम लोग किसी फोल्डर को ओपन करते हैं वैसे ही ओपन हो जाता है। ये राइट साइड में जो चैट वाला जो विंडो है ना, चैट वाला विंडो, उसको क्लोज कर दीजिए। बीएस कोड का राइट साइड में चैट वाला जो विंडो है वो क्लोज कर दीजिए। ओके, अब हम लोग प्रेस करेंगे एक शॉर्टकट कंट्रोल प्लस जे, जिससे कि टर्मिनल आ जाए। कंट्रोल जे प्रेस करना है, बिल्कुल ये टर्मिनल आ जाएगा। जैसे ही टर्मिनल हम लोग का आ रहा है तो सबसे फर्स्ट जो हम लोग यहाँ पे कमांड यूज करने वाले हैं वो है npm स्पेस आई, npm स्पेस आई दैट मीन्स इंस्टॉल होता है। तो हम लोग इंस्टॉल नहीं भी लिखेंगे, इंस्टॉल के प्लेस में आई लिखते हैं तब भी सेम टू सेम वर्क करता है। अब एंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही हम लोग एंटर प्रेस करेंगे वो क्या करेगा कि पैकेज डॉट जेसॉन जो फाइल है उसको लुक करता है, और पैकेज डॉट जेसॉन में जितने भी हम लोग पैकेज को इंस्टॉल किया हुआ है ऑलरेडी ऑलरेडी जो इंस्टॉल्ड है उसको वो यहाँ पे हम लोग का लोकल सिस्टम में इंस्टॉल करना शुरू कर देता है। तो एट फर्स्ट नोड अंडर स्कोर मॉड्यूल्स फोल्डर बनाएगा, देन वन बाय वन सबको इंस्टॉल करना शुरू कर। इसमें भी कभी कभी थोड़ा सा टाइम लेता है, कभी कभी जल्दी हो जाता है, डिपेंड करेगा कि इंटरनेट का स्पीड कितना है। हम लोग इसको इंस्टॉल होते हुए हम लोग एक चीज ये भी डिस्कस कर सकते हैं, अगर किसी का फाइल में हमको चेक करना है कि कौन कौन पैकेज इंस्टॉल है तो हम लोग स्क्रॉल करेंगे, एकदम नीचे की तरफ में होगा बिल्कुल बॉटम एरिया पे पैकेज डॉट जेसॉन। हम लोग पैकेज डॉट जेसॉन को ओपन करके चेक कर सकते हैं कि वहां पे कौन कौन से पैकेज को यूज किया गया है। पैकेज डॉट जेसॉन थर्ड लास्ट, हाँ पैकेज डॉट जेसॉन। ओके, यहाँ पे लॉट ऑफ डिपेंडेंसीज दिख रहा है, जैसे दिख रहा है फॉन्ट ऑसम दिख रहा है, रिडक्स दिख रहा है, रिडक्स टूल किट, एक्सियोस, बूटस्ट्रैप, चार्ट जेएस, फॉर्मिक, जेक्वेरी, रिएक्ट है, रिएक्ट बूटस्ट्रैप है, रिएक्ट चार्ट है, रिएक्ट डॉम है, रिएक्ट आइकन्स, रिएक्ट ग्रिड गैलरी, रिएक्ट गूगल चार्ट्स है, रिएक्ट इमेज गैलरी है, रिएक्ट इनपुट मास्क है, रिएक्ट मल्टी क्राउजल है, रिएक्ट रिडक्स है, रिएक्ट राउटर है, रिएक्ट राउटर डॉम है ना। इस तरह से मेनी मोर, ये सारा चीज मेंशन रहता है।
हम लोग जब ये गिटहब के थ्रू से आए, आपको दोबारा यूज करना पड़ेगा एनपीएम आई, क्या कि इंटरनेट कनेक्टिविटी आपका कुछ ना कुछ जो है प्रॉब्लम क्रिएट किया, जिसका वजह से उसको बाहर फेंक दिया है। दोबारा से एनपीएम आई टाइप कीजिए, या फिर अप की भी यूज कर सकते थे आप। कीबोर्ड का अप की क्या करता है, जो लास्ट कमांड रन किए रहते हैं उसको ऑटोमेटिक रिपेयर कर देता है। एंटर प्रेस कीजिए दोबारा से, वो दोबारा जो भी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है उसको इग्नोर करेगा, जो इंस्टॉल्ड नहीं है उसको वो इंस्टॉलेशन कंप्लीट करेगा। आप देखिए अपने बीएस कोड के बिल्कुल बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में, आपके बीएस कोड के बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में वहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा श्वेता लिखा हुआ। वो श्वेता है क्या, तो वो उस ब्रांच का नाम है जिस ब्रांच पे अभी काम हो रहा है। दिख रहा है ना वहां पे, बिल्कुल। ये सारे जो जितना भी गिट से रिलेटेड है, इसको हम लोग एक दिन का सेशन रखेंगे और गिट के सारे कमांड्स को हम लोग जो है यूज करेंगे, बिल्कुल सारे के सारे को कमांड के थ्रू से। अभी हम लोग गिटहब डेस्कटॉप में क्या कर रहे हैं, तो उसका ग्राफिकल वर्जन यूज कर रहे हैं कि जहां हम गए माउस पे क्लिक किए तो मेरा जो है ब्रांच चेंज करना है तो ब्रांच चेंज हो गया, ब्रांच क्रिएट करना है तो ब्रांच क्रिएट हो गया। ये सारा काम कर पा रहे हैं। ये सबको हम लोग कमांड के थ्रू से करेंगे, और ये काफी बेस्ट हो जाता है जब आप अपने रिज्यूमे को रेडी कीजिएगा और वहां पे स्किल्स में लिखिएगा कि आपको गिट आता है, तो आप सीधा समझ जाइए कि आपको इंटरव्यूअर क्या करने वाला है। तो काफी सारे गिट कमांड्स के बारे में पूछेगा कि इसका कमांड क्या होता है। आपको ये पूछा जाएगा कि ब्रांच क्या होता है, कैसे ब्रांच को क्रिएट करते हैं, कैसे एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में जाने के लिए क्या कमांड लिखते हैं, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऐसे लॉट ऑफ चीजों को एक साथ हम लोग कभी डिस्कस कर लेंगे। अभी केवल हम लोग इस पे आगे बढ़ते हैं कि कैसे किसी प्रोजेक्ट को हमको अगर रिव्यू के लिए मिला है, हम लोग रिव्यू करते हैं। अब देखिए एनपीएम आई अपना काम कंप्लीट कर चुका है। अब आप इजीली यहाँ पे एनपीएम स्टार्ट कर सकते हैं। एनपीएम स्पेस स्टार्ट, एनपीएम स्पेस स्टार्ट, और ये प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। जैसे ही आप एनपीएम स्टार्ट करते हैं तो आपको ऑलरेडी पता है कि वो थोड़ा सा टाइम लेता है फर्स्ट टाइम रन होने में, और जैसे ही सेटअप रेडी होगा तो ऑटोमेटिक स्क्रीन पे डिस्प्ले कर। अब आपको जैसे ही इस स्क्रीन पे आए तो आपको केवल यही ध्यान रखना है कि अ, किस कंपोनेंट को आप टेस्ट कर रहे हैं और वहां पे कितने सेक्शंस हैं और एवरी सेक्शंस में क्या हो रहा है। हो सकता है किसी सेक्शन में डमी डेटा यूज किया हुआ रहेगा, तो आपको अपना टेस्टिंग रिपोर्ट पे लिखना पड़ेगा कि वहां भी डमी डेटा यूज हो रहा है। कहीं पे एग्जैक्ट डेटा आ रहा है या फिर आप वहां पे कुछ और चाह रहे हैं, तो उसका आपको रिव्यू मेंशन करना रहता है। अभी ये एक्सियोस का एरर है, अभी आप देख पा रहे हैं एक्सियोस का एरर दिख रहा है। उसका सीधा मतलब है कि एक तो आप अपना बैकएंड को एक बार चेक कर लीजिए कि बैकएंड चल रहा है कि नहीं। बैकएंड को रन कर दीजिए। अगर बैकएंड रन नहीं हो रहा है तब ये प्रॉब्लम आ सकता है। तो जो ये आपका सर बैकएंड बैकएंड नहीं वाला है चल रहा है। उसको, हाँ उसको ओपन कीजिए, उसको रन कीजिए, तो बैकएंड चलना शुरू हो जाए। सर प्रीव्यू पुल रिक्वेस्ट है, उसको पुल कर देगा। क्या बोल रहे हैं? सर गिटहब डेस्कटॉप में प्रीव्यू पुल रिक्वेस्ट है तो उसको पुल करना पड़ेगा। नहीं नहीं कीजिए, पुल करने का भी जरूरत नहीं है। कुछ है ही नहीं जिसको कि हम लोग पुल करें। हम लोग काफी डिटेलिंग में उसको करने वाले हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में इसी के थ्रू से ही काम हो रहा है। मैक्सिमम कंपनी गिट को ही यूज करना प्रिपेयर करता है, तो हम लोग इसको करेंगे। अभी देखिए बैकएंड चलना शुरू हो गया, तो अब ये प्रोजेक्ट इजीली रन हो जाएगा। अब ये प्रोजेक्ट को आप अपने लेवल पे
एवरी कंपोनेंट को ऑब्जर्व करना है और उसका रिपोर्ट रेडी करना है। नॉट ओनली डेस्कटॉप व्यू, एवरी कंपोनेंट का, एवरी सेक्शन का आपको एक रिपोर्ट रेडी करना है कि मोबाइल व्यू पे भी वो ठीक है कि नहीं। और अभी हम लोग यूज करना चाह रहे हैं पीयर रिव्यू सिस्टम। पीयर रिव्यू पे क्या है, तो इन जनरली हम लोग क्या करते हैं कि कोई एक डेवलपर किसी दूसरे डेवलपर के टास्क को वो रिव्यू कर रहा है, और जैसे ये रिव्यू का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा देन फाइनली वो टेस्टर को दे दिया जाएगा, टेस्टर फिर अपने एंड पे टेस्ट कर। तो इसका रिपोर्ट के लिए भी हम एक सैंपल एक्सेल सीट आप लोग को दिए हुए हैं, या जिसपे अभी हम करवा रहे थे, उसको आप पुट कीजिए और उसको जितना जल्दी हो सके उसको रेडी कर लेना है। इससे क्या हो जाएगा कि कुछ कुछ चीज जो है आपको कोड का जो फ्लॉप है वो दोनों का पता चलना शुरू हो जाएगा, कि हम अपना कोड को तो जानते ही हैं, किसी और का कोड वो कैसे लिखते हैं या क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो देखने में थोड़ा सा इसको कर लेना है। एवरी पार्ट को, किसी भी पार्ट को नहीं छोड़ना है, हर छोटे छोटे चीजों को नोट डाउन कर लेंगे। यस सर।